अपने इस यूट्यूब चैनल अनटोल्ड स्टोरीज़ पे आपका स्वागत करता हूँ। और आज हमारा प्रसंग है भरत कथा। भरत का त्याग, कितना प्रेम दोनों भाइयों में, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब भरत जी अपने ननिहाल जा चुके थे। तो दोस्तों, होता क्या है, कहानी तो पहले से ही भगवान ने रची होती है, बस उसको दिखाना होता है। सरस्वती ने देवताओं के कहने पर मंथरा की बुद्धि फेर दी। सरस्वती ने देवताओं के कहने पर कई की बुद्धि फेर दी। और जब भरत रामचंद्र जी को लेने के लिए चल पड़े तो देवताओं में खलबली मच गई। तो देवताओं ने क्या कहा सरस्वती माता से कि हे सरस्वती माता, अभी अभी तो वो गया है वन को, और अभी अभी ये भरत पीछे पीछे चल दिया, और रामचंद्र जी हैं भी भावुक, कभी वो उनके कहने पर वापस ना आ जाए, इसलिए आप कुछ करो। तब सरस्वती जी क्या जवाब देती हैं, सुनिए। सरस्वती माता कहती है कि हे देवताओं, 1000 आँखें होते हुए भी जिसको सुमेरु पर्वत ना दिखता हो, यानी कि 1000 आँखें होते हुए भी जिसको सुमेरु पर्वत ना दिखता हो, और वो फिर भी ऐसी बातें करता है, मैं दुनिया में हर किसी की बुद्धि फेर सकती हूँ, सिर्फ भरत की नहीं। मोसो कहत भरत बुद्धि फेरूँ, कि भी आप मेरे को बोलते हो कि भरत की बुद्धि फेर दूँ। दुनिया में मुझे जिस किसी की भी आप कहोगे मैं उसकी बुद्धि फेर दूंगी, लेकिन भरत की नहीं फेर सकती। इसका कारण क्या था दोस्तों? इसका कारण ये था कि भरत कोई अनजान नहीं थे, कोई अलग नहीं थे, वो रामचंद्र जी के ही एक भाग थे। जैसे लक्ष्मण शेषनाग जी का अवतार थे और शत्रुघ्न उनका सुदर्शन चक्र थे, ऐसे ही भरत शंखनाद बोलते हैं, वो उनके हाथों के शंख थे। इसलिए वो उनको ये याद दिला रही थी कि देवताओं, तुम जानते हुए भी कि भरत है कौन और उसकी बुद्धि फेरने के लिए बोलते हो। तो दोस्तों, वहाँ पर माता मना कर देती है। तो आगे क्या होता है, भरत श्री रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए माताओं को एकत्रित करते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी को, मांडवी साथ में होती है और उर्मिला भी साथ में होती है। वो इसलिए सबको साथ में लेकर चलते हैं कि किसी ना किसी के कहने पर तो भैया वापस आएंगे। तो दोस्तों, भरत जी वहाँ से चल देते हैं सभी माताओं को और अपने गुरुदेव को और उर्मिला, मांडवी, यानी कि जो भी बड़े थे, सास ससुर, जो उनके ससुर थे जैसे जनक जी थे और सास जी थे, सभी को लेके चल देते हैं कि किसी न किसी के कहे पे तो श्री रामचंद्र जी वापस आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले वो किससे मिलते हैं? जैसे वो रास्ते में जाते होते हैं तो एक कबीला पड़ता है जिसे हम कहते हैं, और वो कबीला किसका था? वो कबीला था गु निषाद जी का, जिसे हम निषाद जी भी कहते हैं। और वो किनके मित्र थे? श्री रामचंद्र जी के मित्र और दशरथ जी। तो दोस्तों, जब उनके सेनापति जी ये देखते हैं कि सामने से अयोध्या से भरत सेना लेकर आ रहा है, तब वो गु निषाद जी को बताते हैं। और गु निषाद जी श्री रामचंद्र जी के दोस्त होते हुए वो इसलिए थोड़ा सा उनके मन में ये शंका हो जाती है कि कभी भरत उनसे लड़ने के लिए वन में ना जा रहा हो।
तब दोस्तों गुह निषाद जी क्या करते हैं, एक थाली में तलवार और उसी थाली में फूलों की माला रख के भरत जी के सामने रखते हैं। तो रखते हैं और बोलते हैं कि कहिए भगवान, यानी कि हे राजन, किधर की तैयारी ये है कि आप ये सेना लेकर आप किस तरफ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो भरत जी उसमें से माला को उठाते हैं और गुह निषाद जी को पहना देते हैं। तब गुह निषाद जी समझ जाते हैं कि ये एक नेक काम के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। तब सारा वृत्तांत भरत जी गुह निषाद जी को सुनाते हैं। तब गुह निषाद जी माताओं को प्रणाम करते हैं और वहाँ से सभी इकट्ठे होकर आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम वो कहाँ पहुँचते हैं, वो पहुँचते हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। जैसे ही वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं तब वहाँ पर वार्तालाप होती है। तब भरत जी पूछते हैं भरद्वाज ऋषि से कि हे महर्षि, मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि मेरी माँ ने ऐसा काम किया है, उनसे ऐसी गलती हुई है और अनजाने में या जानबूझकर, क्योंकि मैं बाहर था, मैं यहाँ नहीं था और मुझे ये नहीं पता कि मेरे भाई मुझे माफ़ भी करेंगे या नहीं करेंगे। और हाँ, और दोस्तों ये सच भी थी बात, क्योंकि भरत जी को इस बात का पता नहीं था कि अयोध्या में क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो अपने नैनीहाल में थे। क्योंकि उनके पास तो सिर्फ एक संदेश आ गया था कि भरत जल्दी आओ, आपको अयोध्या बुलाया गया है, सिर्फ एक संदेश गया था। दोस्तों तब भरत जी और माताओं समेत, गुह निषाद समेत, यानी कि गुरुदेव सहित वो महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर महर्षि से बोलते हैं कि हे गुरुदेव, हमें ये बताइए, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, कि क्या भैया मुझसे नाराज़ थे, क्या वो परेशान थे। तब महर्षि जी भारद्वाज जी क्या उत्तर देते हैं, कितना अच्छा उत्तर। दोस्तों ध्यान से सुनिए, आपको आपकी आंखें ना भिगो दे, ऐसा जवाब देते हैं। तब क्या कहते हैं महर्षि जी कि हे भरत, मुझे ये तो पता नहीं कि आपके भैया आपको क्या मानते हैं, पर इतना जरूर पता है कि जिस समय वो यहाँ पर आए थे वो बहुत खुश थे, और सुबह के समय जब वो प्रस्थान करने के तैयारी में थे तब भी वो बहुत खुश थे कि मैं वन को जा रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने स्वस्ति वाचन किया तो बीच में जैसे ही आया जम्बू द्वीपे भरतखंडे, बस ये सुनते ही थाली हाथ से छूट गई श्री रामचंद्र जी के, और हाय भरत, हाय भरत, हाय भरत, बस इतना जानता हूँ। ये महर्षि ने अपने मुख से भरत जी को ये बोला। तो बोला, अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि रामचंद्र जी आपको कितना प्रेम करते हैं, कि कुछ समय के लिए वो झटपटाते रहे कि हाय भरत, हाय भरत। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे का प्रसंग हम आपको पार्ट 3 में बताएंगे। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन ज़रूर करना। बोले सियापति रामचंद्र की जय।